हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने पिछली क्लास में 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन शुरू किया था। इस चैप्टर में 2 पॉइंट इंक्लूड करते हैं बच्चों, एक तो जंतु तक और दूसरा कुछ लोअर एनिमल्स जैसे कॉकरोच। हम बात कर रहे थे जंतु उत्तक पॉइंट की। बच्चों, प्राणियों में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिनके नाम है उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। सबसे पहले हम बात कर रहे थे उपकला उत्तक। ऐसा उत्तक जो सदैव किसी दूसरे उत्तक पर वृद्धि करता है, ऐसे उत्तक को हम नाम देते हैं उपकला उत्तक। और वो दूसरा उत्तक सदैव होता है संयोजी उत्तक। बच्चों, उपकला और संयोजी के बीच में एक पतली आधार कला पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस आधार कला पर उपकला कोशिकाओं की संख्या के आधार पर उपकला उत्तक 2 प्रकार का बताया था मैंने। सरल उपकला जो एक स्तरीय होता है और संयुक्त उपकला जो बहुस्तरीय होता है। हम बात कर रहे थे बच्चों सरल उपकला उत्तक की। तो हमारा टॉपिक था बच्चों सरल उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। बच्चों, सरल उपकला के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये ऐसा उपकला है जिसमें उपकला कोशिकाएं आधार कला पर एक परत के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। उपकला कोशिकाएं एक परत के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ऐसा उपकला है बच्चों सरल उपकला। अब जो उपकला कोशिकाओं की एक परत है उसमें आकृति कैसी है कोशिकाओं की, तो बच्चों उपकला कोशिकाओं की आकृति के आधार पर ये 4 प्रकार का। उपकला कोशिकाओं की आकृति के आधार पर यह सरल उपकला 4 प्रकार का होता है, जिनके नाम हम लिखें बच्चों। पहला जैसे सरल सल्की उपकला, ऐसा उपकला जिसकी कोशिकाएं सल्क के समान चपटी होती हैं, उसको कहते हैं बच्चों सरल सल्की उपकला। और इसकी संरचना और एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इसका दूसरा प्रकार होता है बच्चों सरल घनाकार उपकला, जिसमें कोशिकाओं की आकृति घन के समान होती है। इसको आज पढ़ेंगे हम। इसी प्रकार तीसरा उपकला है सरल स्तंभाकार उपकला। कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी होती हैं। और नंबर 4 होता है बच्चों आभासी स्तरित उपकला। तो ये बचे हुए जो सरल उपकला हैं उनको आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आज सरल घनाकार उपकला की। क्लियर है बच्चों? तो 1 हम पढ़ चुके थे सरल सल्की उपकला। नंबर 2 हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला, इंग्लिश में हम कहेंगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सरल घनाकार उपकला, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। बच्चों, जैसा कि नाम है, ये ऐसा उपकला है जिसमें कोशिकाएं घनाकार आकृति की होती हैं, घन के समान, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो यहाँ सरल शब्द का मतलब है
कि कोशिकाएं एक स्तर के रूप में व्यवस्थित हैं और कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी? घनाकार। तो ये ऐसा उपकला है बच्चों जिसमें कोशिकाएं घन के समान होती हैं। कोशिकाएं घन के समान, ऐसी कोशिकाएं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है, तो ऐसी कोशिकाएं घनाकार कोशिकाएं। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक दीर्घित केंद्रक उपस्थित रहता है। प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक दीर्घित केंद्रक उपस्थित रहता है। ऐसा होता है बच्चों सरल घनाकार उपकला। अब हम बात करते हैं चित्र की कि इसका चित्र कैसा होगा। तो एक चित्र तो मैं समझाने के लिए जो बनाता हूं हमेशा, जो आधारीय चित्र इसका, जैसे सबसे नीचे संयोजी ऊतक। कोई भी उपकला होगा बच्चों उसमें सबसे नीचे की तरफ हम क्या बनाएंगे? संयोजी ऊतक, क्योंकि हमेशा संयोजी ऊतक इसके नीचे पाया जाएगा। और उसके बाद हम बनाते हैं आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद हम बनाते हैं उपकला कोशिकाएं। यहां पर उपकला कोशिकाएं हैं घन के समान आकृति की। घन के समान आकृति का मतलब है ऐसी कोशिकाएं जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है बच्चों ये है सरल घनाकार उपकला। इस प्रकार से। और अभी बताया मैंने आपको कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होगा, इस प्रकार से। तो मैं लेबल करूं इस चित्र को। सबसे बाहर ये जो कोशिकाओं की एक परत है ये है घनाकार उपकला कोशिकाएं। क्लियर है? ये जो पतली झिल्ली मैंने ड्रॉ की है इसका नाम होता है आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो आधारीय ऊतक है इसका नाम होगा संयोजी ऊतक। तो ऐसा उपकला होता है बच्चों सरल घनाकार उपकला। सरल घनाकार उपकला ऐसा उपकला जिसमें कोशिकाओं की आकृति घन के समान होती है, अर्थात कोशिकाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एक जैसी होती हैं। तो ऐसा होता है सरल घनाकार। अब इस सरल घनाकार का जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बच्चों वो मैं अलग से और बना देता हूं। ये इसका एनसीईआरटी का डायग्राम है सरल घनाकार को। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का उपकला कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ हमें घनाकार कोशिकाएं ड्रॉ करनी इस प्रकार से। ये कोशिकाएं बच्चों हमने घनाकार कोशिकाएं ड्रॉ कर दी हैं इस प्रकार से। ऐसी कोशिकाएं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है उनको हम नाम देते हैं सरल घनाकार उपकला कोशिकाएं। और ये सब कोशिकाएं एक परत के रूप में व्यवस्थित हैं, इसलिए हमने इनको कहा सरल। सरल का मतलब ही बच्चों होता है एक स्तरीय। सरल का मतलब जो है एक स्तरीय होता है, अर्थात कोशिकाएं एक परत के रूप में विन्यासित रहती हैं। ये सरल घनाकार उपकला का एक डायग्राम जो अपनी बुक में दिया हुआ है, और इस प्रकार से इसको हम बाकी फिल कर देते हैं फटाफट।
ये बच्चों, ये मैंने जो दूसरा डायग्राम बनाया है ये एनसीईआरटी में दिया गया है सरल घनाकार उपकला का। तो आपको चित्र देखकर पहचानना होता है कि कौन सा उपकला है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसका कार्य है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों सरल उपकला, सिंपल एपिथेलियम, जिसमें उपकला कोशिकाएं एक परत के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। उन कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है कि आकृति के आधार पर 4 प्रकार का, सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और आभासी स्तरित। सरल सल्की हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अभी हम बात कर रहे हैं सरल घनाकार उपकला की। ऐसा उपकला जिसमें उपकला कोशिकाएं घन के समान आकृति की होती हैं। उपकला कोशिकाएं घन के समान आकृति की होती है, इसको बोलेंगे सरल घनाकार उपकला। और प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक दीर्घित केंद्रक पाया जाता है। यह सरल घनाकार उपकला का चित्र है, यह एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। अब बात यह आती है बच्चों, ये उत्तक क्या काम करता है। तो इस उत्तक का जो मुख्य कार्य है, सरल घनाकार उपकला उत्तक का जो मुख्य कार्य है वो है स्त्रवण और अवशोषण। स्त्रवण और अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका मुख्य कार्य है विभिन्न पदार्थों का स्त्रवण एवं अवशोषण, ये इसका मुख्य कार्य है। जहां जहां पर भी सरल घनाकार पाया जाता है, या तो वह विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण करेगा वहां से, या फिर वह विभिन्न पदार्थों का वहां से अवशोषण करेगा। तो स्त्रवण और अवशोषण इसका मुख्य कार्य है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की कि ये उत्तक शरीर में कहां पाया जाता है। सरल घनाकार उपकला हमारे शरीर के किन किन भागों में पाया जाता है। क्लियर बच्चों। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है ग्रंथियां, क्योंकि मुख्य कार्य स्त्रवण है। स्त्रवण ग्रंथियों का कार्य होता है बच्चों। हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विभिन्न रसायनों का स्त्रवण करती हैं। तो ये ग्रंथियों में पाया जाता है ये उपकला। कौन कौन सी ग्रंथि में होता है, जैसे मैं 1-2 नाम लिख दूं आपको। वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि का एक भाग है वेसिकल्स, पुटिकाएं, तो वो इस ऊतक से बना होता है। तो वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड सरल घनाकार उपकला से बनी होती हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों एसिनी ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय को। तो अग्नाशय की पुटिकाएं होती हैं जिनको एसिनी कहते हैं। तो अग्नाशय के एसिनी भी इसी प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों नेत्र गोलक। जो आई बाल होता है उस नेत्र गोलक में 3 परत पाई जाती हैं। आई बाल में 3 लेयर होती हैं और उन 3 परतों को हम नाम देते हैं, जैसे बाहरी परत दृढ़ पटल, मध्य में रक्तक पटल और अंदर की तरफ रेटिना दृष्टिपटल। तो जो मध्य परत है रक्तक पटल और उसके रूपांतरण जैसे सिलियरी बॉडी, जैसे आइरिस, वो सब इस प्रकार के उपकला से बने होते हैं। नीट एग्जाम में पूछा गया है बच्चों रक्तक पटल कौन से उपकला ऊतक से बना होता है। तो सरल घनाकार उपकला का जो अगला एग्जाम्पल है वो है नेत्र गोलक की रक्तक पटल, कोरोइड लेयर जिसको हम कहेंगे, और साथ में इसके रूपांतरण जैसे आइरिस और सिलियरी काय। आइरिस और सिलियरी काय, तो ये चीज़ें भी जो है घनाकार उपकला से बनी होती हैं। इसके बाद बच्चों इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो है नेफ्रॉन के विभिन्न भाग। यहां नीचे लिख देता हूं बच्चों, दिख रहा है कि आपको नीचे तक मैंने भी जो लिखा है दिख रहा है आपको, और एक लाइन में और लिख सकता हूं नीचे कि नेफ्रॉन के भाग, जैसे
एक तो है पीसीटी, पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा भाग है डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और तीसरा भाग है बच्चों इसका मोटी आरोही भुजा। पतली आरोही भुजा तो सरल सल्की से बनी होती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो हेनले लूप की जो मोटी आरोही भुजा है वो इस प्रकार के ऊतक से बनी होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एक अन्य एग्जाम्पल बचा है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वो है अंडाशय एवं वृषण की जनन उपकला। अंडाशय और वृषण दोनों को हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, प्रजनन तंत्र में पढ़ते हैं। तो वहां की जो जनन उपकला है, अंडाशय में जो अंडाणु बनाती है, वृषण में जो शुक्राणु बनाती है, तो वो जनन उपकला भी एक प्रकार की सरल घनाकार उपकला ऊतक होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों सरल घनाकार उपकला के। एग्जाम में नीट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायग्राम दे दिया जाता है, दिया गया चित्र कौन सा उपकला है, तो इस उपकला का कार्य या फिर इसके एग्जाम्पल को मैच कीजिए। जैसे चित्र दे दिया जाएगा और आगे लिखा होगा अंडाशय की जनन उपकला, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चित्र दे दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा नेत्र गोलक की रक्तक पटल आइरिस सिलेरी काय, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो ये बच्चों सरल घनाकार उपकला है। इस सरल घनाकार उपकला का एक स्पेशल पॉइंट है जिसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल से संबंधित ये बच्चों इसका एक नोट है। नोट क्या है देखो, नोट ये है कि यदि घनाकार उपकला सेल्स की स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं तो इसे ब्रश बॉर्डर्ड सरल घनाकार उपकला कहते हैं। ये बच्चों मैंने एक नोट लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है नोट, बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका एग्जाम्पल होगा पीसीटी, जैसा कि हमने यहां नीचे लिखा, नेफ्रॉन के भाग में पीसीटी डीसीटी हेनले लूप। तो नेफ्रॉन का बोमेन संपुट से निकली जो नलिका है, प्रारंभिक नलिका, उसका नाम होता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उस नलिका में जो सरल घनाकार उपकला है बच्चों, उस सरल घनाकार उपकला की स्वतंत्र सतह पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर। और सूक्ष्मांकुरों की उपस्थिति के कारण इसका नाम है ब्रश बॉर्डर्ड सरल घनाकार उपकला। क्लियर है बच्चों? अभी जो डायग्राम मैंने बनाया था ना घनाकार उपकला कोशिकाओं का, जैसे ये घनाकार उपकला कोशिकाएं, इन कोशिकाओं पर स्वतंत्र सतह पर इस प्रकार से सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये संरचनाएं होती हैं बच्चों माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर। तो ये अगर पाई जाती हैं तो ऐसे उपकला को हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे ये ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला। और चूंकि सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब यहां से जो अवशोषण कार्य हो रहा था वो अत्यधिक गुना बढ़ जाता है। तो अवशोषण बढ़ाने के लिए ऐसा रूपांतरण होता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन के किस भाग में किस उपकला पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? तो बच्चों पीसीटी वाले भाग में सरल घनाकार उपकला पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं।
ये था सरल उपकला का दूसरा प्रकार, सरल घनाकार उपकला। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं सरल उपकला में, सरल सल्की पढ़ चुके, सरल घनाकार पढ़ चुके। इसका तीसरा रूपांतरण पढ़ते हैं हम, सरल स्तंभाकार उपकला, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम। सरल स्तंभाकार उपकला, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम। ये कोशिकाओं की आकृति के आधार पर वर्गीकरण था बच्चों। तो जैसा कि नाम है, ये ऐसा उपकला है जिसमें उपकला कोशिकाएं स्तंभ के समान होती हैं। उपकला कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? स्तंभ के समान। स्तंभ के समान का मतलब है कि कोशिकाओं की लंबाई अधिक होती है, जबकि तुलनात्मक चौड़ाई जो है वो कम होती है। पिलर शेप होती है, पिलर शेप, लंबी होती हैं, चौड़ाई कम होती है। तो ऐसी कोशिकाओं से बना है सरल स्तंभाकार उपकला। तो स्तंभाकार आकृति का नाम है और सरल एक स्तर की कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर नाम दिया गया है। बच्चों प्रत्येक कोशिका के आधारीय भाग में, जो कि कोशिकाएं लंबी हैं तो केंद्रक आधारीय भाग में होता है, तो प्रत्येक कोशिका के आधार भाग में एक दीर्घित या अंडाकार केंद्रक उपस्थित रहता है। प्रत्येक कोशिका के आधार भाग में मतलब नीचे की तरफ एक दीर्घित या अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। तो ये सरल स्तंभाकार उपकला है। और ये उपकला पाया कहाँ जाता है? तो एज इट इज बच्चों ये उपकला पाया जाता है एक भाग में जिसका नाम है बाइल डक्ट, पित्त नलिका। बाइल डक्ट, पित्त नलिका में ये पाया जाता है। अब कैसा होता है? तो इसके लिए हमें चित्र आना चाहिए। स्तंभाकार उपकला का डायग्राम बना लेते हैं हम। वही दो डायग्राम बनाएंगे, एक सामान्य डायग्राम समझाने वाला और एक एनसीईआरटी का डायग्राम। सबसे पहले हम सामान्य डायग्राम बनाते हैं इसका। ये संयोजी ऊतक, आधारीय भाग में सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं संयोजी ऊतक। इसके ऊपर बच्चों आधार कला, संयोजी और उपकला के बीच में आधार कला सदैव पाई जाती है। और उसके ऊपर की तरफ हम बनाएंगे स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक परत। ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं हैं जिनकी लंबाई अधिक और चौड़ाई तुलनात्मक कम होती है।
इस प्रकार से ये ऐसी कोशिकाएं मैंने ड्रॉ कर दी हैं जिन कोशिकाओं की लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई तुलनात्मक कम होती है। तो ऐसी कोशिकाएं कहलाती हैं स्तंभ की आकृति की कोशिकाएं और ऊतक का नाम हो जाता है सरल स्तंभाकार उपकला। और प्रत्येक कोशिकाओं के आधारीय भाग में इस प्रकार से अंडाकार या दीर्घित केंद्रक पाया जाता है। एक तो ये डायग्राम है, डायग्राम को लेबल करें हम। जैसे इन कोशिकाओं को तो अपन क्या नाम देंगे, स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, स्तंभ के समान है। ये इन कोशिकाओं का केंद्रक है, ये आधार कला है और सबसे नीचे है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इस प्रकार का एक बेसिक डायग्राम है जो सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दूसरा डायग्राम हम एनसीईआरटी वाला ड्रॉ करेंगे बच्चों कि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम किस प्रकार का है। तो आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम तो याद रखना ही है क्योंकि वहां से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। इस प्रकार का एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आपको कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। पिछली बार हमने घनाकार ड्रॉ कर दी थी तो घनाकार हो गया था। अब हम इस प्रकार से लंबी कोशिकाएं बनाएंगे तो ये स्तंभाकार हो जाएगा। ये बच्चों सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक है और इस प्रकार से इस ऊतक की ये कोशिकाएं हम ऊपर भी ड्रॉ कर देते हैं। ये डायग्राम इसका एनसीईआरटी में गिवन है। तो आपको बच्चों दोनों डायग्राम आपको तैयार करने हैं। पहला डायग्राम समझने के लिए है कि सरल स्तंभाकार उपकला किस प्रकार का होता है और दूसरा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ऐसा होता है बच्चों सरल स्तंभाकार उपकला, ऐसा उपकला जिसमें उपकला कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी होती हैं, लंबाई अधिक चौड़ाई कम होती है। प्रत्येक कोशिका के आधारीय भाग में एक दीर्घित अंडाकार केंद्रक होता है। इस ऊतक को बोलते हैं सरल स्तंभाकार उपकला। इसका डायग्राम है और ये इसका एग्जाम्पल है। यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? चलो आगे चलते हैं। बच्चों ये उपकला वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे भागों में पाया जाता है, लेकिन ये एज इट इज नहीं पाया जाता, कुछ थोड़ा सा रूपांतरित होकर पाया जाता है। तो हम बात करेंगे इस उपकला ऊतक के रूपांतरण। ये डायग्राम हम एक बार डिलीट कर देते हैं भाई। देख लिया आप लोगों ने डायग्राम, तो मैं इस डायग्राम को साफ कर देता हूं और अब हम बात करते हैं इसके रूपांतरण की। सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक के रूपांतरण किस किस रूपों में ये पाया जाता है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ब्रश बॉर्डर्ड
ब्रश बॉर्डर सरल स्तंभाकार। ब्रश बॉर्डर सरल स्तंभाकार क्या होता है बच्चों? ऐसा स्तंभाकार उपकला उत्तक जिसमें स्तंभाकार उपकला सेल्स की स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्मांकुर उपस्थित रहते हैं। ऐसा सरल स्तंभाकार उपकला जिसकी स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो हम नाम देंगे ब्रश बॉर्डर्ड उपकला। और ऐसा उपकला पाया जाता है बच्चों गॉल ब्लैडर में। ऐसा उपकला कहां पाया जाता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। और इसका हम डायग्राम किस प्रकार बना सकते हैं बच्चों? इस उपकला का डायग्राम कैसा होगा? जैसे ये यहां पर मैं स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं बना दूं, स्तंभ के समान लंबी। ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं मैंने बना दी हैं और इन कोशिकाओं के आधारीय भाग पर एक केंद्रक है और उपकला उत्तक की जो स्वतंत्र सतह है इस पर पाए जाएंगे सूक्ष्मांकुर। ये छोटे छोटे प्रवर्ध जो मैंने ड्रॉ किए हैं, इन प्रवर्धों का नाम है माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर, जिनका काम है अवशोषण सतह को बढ़ाना। तो अगर कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्मांकुर बन जाते हैं तो ऊतक का नाम हो जाता है ब्रश बॉर्डर सरल स्तंभाकार उपकला। क्लियर है बच्चों? और ऐसा उपकला कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बच्चों गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। इसके बाद हम बात करते हैं इसका दूसरा रूपांतरण और वो है ग्रंथिल सरल स्तंभाकार उपकला। ग्रंथिल सरल स्तंभाकार उपकला ऐसा उपकला जिसमें उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में श्लेष्मा स्त्रवण करने वाली ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती हैं। उपकला कोशिकाओं के साथ साथ श्लेष्मा का स्त्रवण करने वाली ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऐसे उपकला को अपन बोलते हैं ग्रंथिल सरल स्तंभाकार। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा उपकला जिसमें स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं के बीच बीच में ग्रंथिल कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। ग्रंथि जिनका काम श्लेष्मा का स्त्रवण करना है वो कोशिकाएं इसके साथ पाई जाएंगी। तो ये कहलाएगा सरल स्तंभाकार ग्रंथिल वाला रूपांतरण। अब ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये उपकला पाया जाता है एक तो आमाशय में, स्टमक आमाशय में पाया जाता है, एक ये पाया जाता है बृहदात्र कोलोन में पाया जाता है और एक ये पाया जाता है बच्चों मलाशय रेक्टम में। आमाशय स्टमक, बृहदात्र कोलन, मलाशय रेक्टम, वहाँ पाया जाने वाला उपकला उत्तक है सरल स्तंभाकार उपकला लेकिन ग्रंथिल। चित्र किस प्रकार से बनेगा बच्चों? चित्र में देखो ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं बना दी मैंने। ये इनका केंद्रक है और इसके बीच में कहीं पर श्लेष्मा स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं इस प्रकार से पाई जाएंगी। ये है ग्रंथिल कोशिका। ग्रंथिल
कोशिका। तो इस ग्रंथिल कोशिका के कारण इसका नाम पड़ा है ग्रंथिल सरल स्तंभाकार उपकला, और ये पाया जाता है इन 3 भागों में। अगला रूपांतरण है बच्चों ब्रश बॉर्डर्ड ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। ब्रश बॉर्डर्ड ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। जैसा कि नाम है बच्चों वैसे ही परिभाषा हो जाती है। ये ऐसा स्तंभाकार उपकला है जिसकी स्वतंत्र सतह पर तो क्या है, ब्रश बॉर्डर सूक्ष्मांकुर और साथ में ग्रंथिल कोशिकाएं भी हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, ऐसा उपकला जिसमें स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर उपस्थित और साथ में ग्रंथिल कोशिकाएं भी उपस्थित, और साथ में स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं के साथ में श्लेष्मा स्त्रवण करने वाली ग्रंथिल कोशिकाएं भी उपस्थित रहती हैं। तो ऐसा ऊतक कहलाता है ब्रश बॉर्डर्ड सरल स्तंभाकार उपकला। और बच्चों ये उपकला पाया जाता है छोटी आंत्र में। इंपॉर्टेंट है, इसका जो एग्जाम्पल है मेन वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत्र। तो छोटी आंत्र में बच्चों स्तंभाकार उपकला है वैसे तो, पर उस स्तंभाकार उपकला में स्वतंत्र सतह पर तो क्या होंगी, ब्रश बॉर्डर सूक्ष्मांकुर होंगे और साथ में श्लेष्मा का स्त्रवण करने वाली ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ऐसा उपकला है ब्रश बॉर्डर्ड। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अगला रूपांतरण जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सीलिएटेड स्तंभाकार उपकला। सीलिएटेड स्तंभाकार उपकला, सिंपल परिभाषा है, उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर क्या पाए जाएंगे, सीलिया। ये है बच्चों सीलिया युक्त उपकला। और सीलिया कहां पाए जाते हैं, जहां पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं वहीं पर सीलिया पाए जाते हैं, अर्थात उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्मांकुर की बजाय क्या हो जाएंगे, सीलिया। तो यह है सीलिया युक्त उपकला जिसका नाम है सीलिएटेड उपकला। और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस प्रकार का उपकला एक तो होता है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी स्त्रियों के प्रजनन तंत्र से संबंधित जो अंडाणु को धकेलने में मदद करते हैं, ये सीलिया वहां पर। और दूसरा है बच्चों ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। वैसे एनसीईआरटी में तो केवल ब्रोंकियोल लिखा हुआ है, ब्रोंकियोल। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इन सभी भागों में बच्चों सीलिया पाए जाते हैं। ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इन सभी भागों में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, श्लेष्मा को एक निश्चित दिशा में बाहर की ओर धकेलने का काम करते हैं। यहाँ पर सीलिया अंडाणु को धकेलता है और यहाँ पर सीलिया वायु के साथ आए धूल कणों और श्लेष्मा को बाहर की तरफ धकेलने का काम करता है। तो ये सीलिएटेड उपकला है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार नीट एग्जाम से में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीलिएटेड उपकला कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन नलिका में और साथ में ट्रेकिया, ब्रोंकाई में। क्लियर है बच्चों। एक लास्ट रूपांतरण और बचा इसका छोटा सा, उसको मैं और बता देता हूँ आपको।
एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर फिर भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो अगला रूपांतरण है बच्चों नंबर 5, यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो है स्टीरियो सीलिएटेड स्तंभाकार उपकला। अगला रूपांतरण है स्टीरियोसिलिएटेड स्तंभाकार उपकला। बच्चों ये ऐसा उपकला है जिसमें उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। उपकला कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर स्टीरियोसीलिया उपस्थित रहती हैं। स्टीरियोसीलिया कैसे होते हैं बच्चों? थोड़े से लंबे और बड़े प्रवर्ध हैं, थोड़े लंबे और बड़े प्रवर्ध होते हैं स्टीरियोसीलिया। जैसे ये मैंने बना दी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, और ये इसकी स्वतंत्र सतह, और इस पर इस प्रकार के लंबे प्रवर्ध हैं जिनको हम नाम देंगे स्टीरियोसीलिया। ये होते हैं बच्चों स्टीरियोसीलिया। काफ़ी बड़े लंबे प्रवर्ध होते हैं, अचल होते हैं, गति नहीं कर सकते। तो जहाँ कोशिकाओं पर होते हैं वहाँ केवल सतह क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो इनका मुख्य काम है सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। और ऐसा उत्तक कहाँ पाया जाता है बच्चों? ऐसा उत्तक पाया जाता है अधिवृषण में, एपिडिडाइमस। नर प्रजनन तंत्र का भाग है अधिवृषण, वहाँ पर पाया जाता है इस प्रकार का उपकला। क्लियर है बच्चों? तो ये था बच्चों तीसरे प्रकार का सरल उत्तक, सरल स्तंभाकार उपकला। ऐसा उपकला जिसकी कोशिकाएं स्तंभ के समान लंबी होती हैं। इसके कई रूपांतरण हैं। अगर स्तंभाकार कोशिकाओं पर सूक्ष्मांकुर हैं, ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार उपकला। अगर ग्रंथियां हैं कोशिका में तो ग्रंथिल सरल स्तंभाकार उपकला। अगर सीलिया हैं तो सीलिएटेड उपकला। अगर सूक्ष्मांकुर ग्रंथियां दोनों हैं तो ब्रश बॉर्डर ग्रंथिल उपकला। और अगर स्टीरियोसीलिया है तो स्टीरियोसीलिएटेड उपकला। तो इसके रूपांतरण हैं। आपको एज इट इज याद रखना है कि किस प्रकार का रूपांतरण हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नीट एग्जाम में स्तंभाकार उपकला उत्तक के रूपांतरण से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरल उपकला का तीसरा प्रकार कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम इसका चौथा प्रकार आभासी स्तरित और अन्य उत्तकों को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।